अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं यानी मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हैं तो सरकार ने आपके लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। एक डेट आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आप पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। चलाएंगे तो इसके ऊपर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली, जहां हर सर्दी में धुंध और स्मॉग लोगों की जिंदगी मुश्किल बना देता है, जहां साफ हवा अब एक ख्वाहिश बन चुकी है और जहां ट्रैफिक से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में शुमार हो चुका है, इसी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बेहद अहम और दूरंदेश फैसला लिया है। सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसी पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ होगा। अगर कोई शख्स अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ऐलान किया है कि अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में नए पेट्रोल और डीजल दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही रजिस्टर किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम दिल्ली को 31 मार्च 2023 तक जीरो इमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ ले जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। क्या सरकार इस मामले में क्या कर रही है या क्या करने वाली है? सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है? क्या आम आदमी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पाएगा? क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है? और इस फैसले पर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। आइए पूरी रिपोर्ट को तफसील से जानते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी पहली ईवी पॉलिसी पेश की, जिसके अब नई पॉलिसी से और मजबूत किया जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार आज तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में करीब 14 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कारें बिकी, जो 2022 के मुकाबले 35% ज्यादा हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल ईवी मार्केट यानी कि $1.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से लागू होने वाली 4 साल सही तरीके से पूरे होने वाली ईवी नीति को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने, चार्जिंग स्टेशन बनाने, बैटरी स्विपिंग नेटवर्क तैयार करने, नई तकनीक अपनाने और टैक्स में राहत देने पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली को धीरे धीरे हम पॉल्यूशन से पूरी तरह राहत देने की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम ये नीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस जीरो एमिशन व्हीकल पर है, ताकि लोगों को साफ हवा मिल सके और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सके। जानने वाली बात यह है कि लोग क्या इससे फायदा उठा पाएंगे, इससे क्या फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस नीति से आम नागरिक को क्या फायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर नई ईवी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन रियायतों की वजह से लोग और डीजल वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। इसके अलावा ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। नई कॉलोनियों, मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, पब्लिक प्लेसेस पर चार्जिंग स्टेशन से लगाने की योजना सरकार जो है वो तैयार कर रही है। सरकार का दावा है कि कुल मिलाकर दिल्ली के नागरिकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा इस योजना से मिल सकता है। दिल्ली में फिलहाल लाखों पेट्रोल और डीजल वाहन चलते हैं, जिनसे बड़ी तादाद में कार्बन इमिशन होता है। सरकार का मानना है कि अगर आने वाले सालों में बड़ी तादाद में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आते हैं तो इससे न सिर्फ पॉल्यूशन कम होगा, बल्कि ईंधन यानी फ्यूल पर होने वाला खर्च भी घट जाएगा। लेकिन इस पूरी योजना की कामयाबी इस बात पर भी टिकी है कि चार्जिंग स्टेशन समय पर बनते हैं या नहीं। इस नीति का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर फैसला अप्रैल 2028 से
सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जो स्कूटर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक होंगे, बाइक्स होंगी वो भी इलेक्ट्रिक ही आप यूज़ कर सकते हैं। यानी उसके बाद दिल्ली में नए पेट्रोल या डीजल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि पहले से चल रही गाड़ियों पर भी अचानक से रोक नहीं लगाई जाएगी, वो चलने दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको बंद किया जाएगा। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि लोगों को इसका पूरा फायदा मिले और वक्त मिल सके खुद को बदलने का इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाने की तरफ। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश की सबसे बड़ी ग्रीन मोबिलिटी योजनाओं में से एक है। नई नीति पर विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना अच्छी पहल है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली में ईवी क्रांति की शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी ने, यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली जो बात है बीजेपी की वो बहुत अच्छी है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली में ईवी क्रांति की शुरुआत उसकी सरकार के दौरान हुई थी। पार्टी का कहना है कि मौजूदा सरकार पुरानी योजनाओं का जो श्रेय है वो कोशिश कर रही है कि वो खुद को दे, इसलिए नीति वास्तव में क्या अतिरिक्त और ठोस बदलाव लाएगी ये देखने वाली बात है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। वहीं कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि जब तक पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्विपिंग नेटवर्क्स और बिजली की भरोसेमंद व्यवस्था नहीं होगी तब तक लोगों पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का दबाव कैसे डाला जा सकता है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि केवल टैक्स में छूट देना काफ़ी नहीं है, बल्कि आम और मध्यम वर्ग के लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को ईवी की कीमतें भी किफ़ायती बनानी चाहिए ताकि जो आम जनता है वो व्हीकल्स खरीद पाए। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को पहले पब्लिक व्हीकल्स, खासकर इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो की तादाद में मुआवजा करना होगा ताकि पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल कम हो। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर दिल्ली में पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़ी तादाद में सड़कों पर आते हैं तो कार्बन इमिशन कम होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि केवल वाहन बदलने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसके लिए बिजली उत्पादन में भी साफ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। चार्जिंग स्टेशन का होना, बैटरी रिसाइकलिंग और ईवी की कीमतों में भी जो है गिरावट लानी होगी, तभी जो है वो कुछ बदलाव आ सकता है। कुछ लोग इस नीति का इस्तकबाल कर रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरी तरफ कई लोग का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी काफ़ी महंगी हैं, चार्जिंग स्टेशन हर इलाके में मौजूद नहीं है, बैटरी बदलने का खर्च भी लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली सरकार का दावा है कि यह नीति राजधानी के मुस्तकबिल को बदल देगी। विपक्ष का कहना है कि केवल ऐलान काफ़ी नहीं, ज़मीन पर काम दिखाना होगा, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। अब सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या दिल्ली 2030 तक सचमुच जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट मॉडल बन पाएगी? क्या इलेक्ट्रिक वाहन आम आदमी की पहली पसंद बनेगी? क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर तैयार होगा? और क्या ये नीति पॉल्यूशन कम करने में कामयाब होगा या फिर सियासी बहस का एक और मुद्दा बनकर रह जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ। नमस्कार।